नमस्कार दोस्तों। ज़्यादा बात नहीं करते हुए मैं अपनी बात शुरू करती हूँ कि हमारे जहन में हमेशा एक प्रश्न उठता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैं ही क्यों। हमेशा उठता है। जब कुछ अच्छा होता है तो नहीं उठता, लेकिन हाँ ज़रूर कुछ बुरा होता है ज़रूर उठता है कि भगवान ऐसा मेरे साथ ही क्यों कर रहे हैं। अब भगवान क्यों कर रही है मुझे नहीं पता, भगवान की भगवान जाने। मेरे पास एक इस पे आधारित एक कहानी है जिसका नाम है अंगूठी में हाथी। ये पूरे विश्वास की कहानी है, कर्म और आध्यात्म और पूजा पाठ इस सब से हट के सिर्फ एक विश्वास की कहानी है। तो आप इस तरह से सुनिए। एक बहुत गरीब आदमी था, बहुत गरीब, और जैसे जैसे गरीबी में वो अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था, अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भी पढ़ा रहा था, मेहनत भी कर रहा था। लेकिन उसमें एक खासियत थी, गरीब तो था लेकिन गरीब होता जा रहा था। उसकी कुछ बढ़ नहीं रहा था, उसका जैसा था वैसा। कभी कमाई होती कभी नहीं भी होती, लेकिन हाँ उसमें एक खासियत थी कि वो हमेशा भगवान की पूजा करता था, भगवान का नाम लेता था, भगवान 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 हमेशा करता था। खुद खाता नहीं था लेकिन भगवान को ज़रूर भोग लगाता था। और दूसरी तरफ एक बहुत अमीर बिजनेसमैन, उसके ही घर के आसपास गाड़ी घोड़े बंगला नौकर चाकर धन्य धान्य, बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे, परिवार बहुत अच्छा चल रहा था, कोई कमी नहीं थी। लेकिन वो भगवान की पूजा नहीं करता था, और ना भगवान का नाम लेता था, ना कोई अनुष्ठान करता था, ना कभी भगवान को इसके लिए धन्यवाद करता था किसी के सामने। कभी नहीं, कभी दिखावा नहीं करता था कि वो भगवान को धन्यवाद कर रहा है, भगवान की पूजा कर रहा है, भगवान को मान रहा है। कभी किसी ने देखा नहीं। नारद मुनि विश्व के कर्ता धर्ता भगवान विष्णु के पास गए, एज यूजुअल जाके बोले कि भगवान ये आप बहुत गलत कर रहे हैं। तो बोले क्या हो गया, आप खुद देखिए कि वो गरीब आदमी आपको कितना मानता है, आपकी हमेशा पूजा करता है, आपको हमेशा भगवान भगवान करता रहता है, सुबह शाम, खुद खाता नहीं है, आपको ज़रूर भोग लगाता है। लेकिन वो तो दिन ब दिन और गरीब होता जा रहा है, उसको तकलीफ़ें आ रही हैं, वो खुश नहीं रह रहा है। लेकिन वही वो एक अमीर आदमी जो कभी आपको धन्यवाद तक नहीं करता, जो कभी आपके लिए कोई अनुष्ठान नहीं रखता, पूजा पाठ नहीं करता, कभी आपके सामने झुकते या कभी आपका नाम लेते तक मैंने उसको नहीं देखा। वो दिन ब दिन अमीर होता जा रहा है, उसको सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं, वो बहुत सुखी है जीवन में। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? भगवान बोले कि इस प्रश्न का उत्तर तो मैं तुम्हें ऐसे नहीं दूंगा, तुम दोनों के पास जाओ, ये लो मेरी एक अंगूठी, और उनसे जाके ये पूछना कि क्या इस अंगूठी में से हाथी पार हो सकता है। ये कैसा प्रश्न है? ठीक है मैं पूछूंगा, लेकिन तुम जाओ पूछो, तुम्हें इसका उत्तर मिल जाएगा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर। नारद मुनि सबसे पहले उस गरीब आदमी के घर गए और जाकर उसका दरवाज़ा खटखटाया और जाकर कहा कि मैं नारद मुनि हूँ, मुझे भगवान विष्णु ने भेजा है तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर। उन्होंने तुम्हें स्वर्ग का सुख भोगने के लिए बुलाया है, जहाँ खान पान रहन सहन और धन धान्य किसी चीज़ की कमी नहीं है। तुम और तुम्हारा पूरा परिवार तुम्हारी भक्ति से भगवान प्रसन्न हुए हैं। बोला ठीक है, लेकिन गुस्सा हो गया पहले तो। बोला कि भगवान ने मुझे, मैं इतने दिन से भगवान का नाम ले रहा हूँ, इतने सालों से मैं खुद बिना खाए भगवान को पहले भोग लगाता हूँ। मैं अपने बच्चों और मेरा परिवार सब भगवान के प्रति इतने समर्पित है। मैं अपने बच्चों को भी बोलता हूँ कि भगवान की पूजा पाठ करो, भगवान में शक्ति है, वही सब कुछ दूर करेंगे यहाँ तक। लेकिन तब भी मैं गरीब होता जा रहा हूँ, और आज भगवान को इतने सालों बाद याद आई, वो भी मुझे पूरे परिवार के साथ स्वर्ग में। यहाँ तो मुझे कोई सुख दे नहीं पाए, अब मुझे स्वर्ग में बुला रहे हैं। नारद मुनि ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बोला कि ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, इस अंगूठी में से हाथी पार हो सकता है? हा मतलब वो हंसा। बोले इस अंगूठी में से हाथी, एक चींटी पार तो हो नहीं सकती, आप हाथी की बात करते हैं। जाइए प्रभु, भगवान को धन्यवाद कह दीजिएगा, लेकिन मुझे उनके कुछ भी देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और मुझे स्वर्ग जाने में वो तो मुझे कभी याद ही नहीं करते, कभी मेरा नाम ही नहीं, मतलब मेरे लिए कभी कुछ अच्छा किया ही नहीं।
अब नारद मुनि को भी समझ में नहीं आया। वो प्रश्न लेकर उस अमीर गादमी के घर गए और जाकर उसके बंगलों के सामने वो दरबान खड़ा था। जाकर उससे बोले कि तुम्हारे साहब को जाके बोलो कि मैं नारद आया हूँ उनसे मिलने। सर आप ऐसे नहीं मिल सकते, उनसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट जाके बोलो। वो क्रोधित हो गए। तो जाके नौकर चाकर को कहा। नौकर चाकर आए और जाकर वो कुछ काम कर रहा था बैठ के अपने कमरे में लैपटॉप पर, और जाकर उससे बोले कि सर कोई नारद मुनि स्वर्ग से आपसे मिलने आए। अच्छा। जहाँ वो बिजनेसमैन बिजनेस मीटिंग्स और लोगों से मिलता है सूट बूट और अच्छे से रेडी होके, वो उसी स्थिति में, जिस हालत में वो था उसी स्थिति में खाली पैर अपने कमरे से सीढ़ियों से दौड़ता हुआ गेट तक आया और भगवान के चरणों में गिर गया और हाथ जोड़कर बोला, प्रभु आप मेरे जैसे इंसान के घर आइए। वो ले गया अपने बंगलों में जो उसका घर था आलीशान और बैठाया। भगवान तो नारद मुनि तो क्रोधित थे उसके ऊपर। उन्हें बहुत क्रोध से कहा कि तुम तो पापी हो, तुम तो तुम पापी हो, तुम एकदम अजीब इंसान हो, तुम जितना कोस सकते थे उन्होंने कोसा कि तुम कभी भगवान का नाम लेते। भगवान ने तुम्हें इतना कुछ दिया है, इतना सुखी संपन्न, धन धान्य, बच्चे, सब कुछ, लेकिन तुम्हारा इतना तरक्की कर रहे हो, लेकिन तुम कभी भगवान को धन्यवाद नहीं करते, तुम कभी कोई अनुष्ठान नहीं करते, कभी कोई पूजा पाठ नहीं करते, कभी तुम्हें देखा ही नहीं उनका नाम लेते। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से भगवान ने तुम्हें नर्क में स्थान दिया है। तुम नर्क भोगने के काबिल हो, तुम पूरे परिवार सहित नर्क जाओगे, चलो। वो अमीर आदमी हाथ जोड़ लिया उसने और उसके आंखों से झर 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 आंसू गिरने लगे और हाथ जोड़कर उसने कहा कि प्रभु ये अखंड विश्व ब्रह्मांड, उसमें इतने ग्रह, इतने छोटा सा एक पृथ्वी, इसमें मैं कहाँ अदना सा एक तुच्छ सा इंसान, उसको विष्णु भगवान ने याद किया है। ये मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। उन्होंने बस याद ही किया, चलिए प्रभु कहाँ चलना है। नारद मुनि देखते रह गए। बोले कि कुछ नहीं बोल पाए। वो बोले कि अच्छा ठीक है, बताओ इस अंगूठी में से हाथी पार हो सकता है कि नहीं। हाथी, भगवान हाथी क्या, भगवान की कृपा हो, भगवान विष्णु की कृपा हो तो इस अंगूठी में से हाथी क्या, पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड, तीनों लोक पार हो सकते हैं। नारद मुनि कुछ कह ही नहीं पाए और वो चुपचाप वहां से चले आए। और वो समझ गए कि विश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है। आप कितना भी कर्म कर लीजिए, कितना भी नाम ले लीजिए भगवान का, अगर मन में विश्वास है कि कोई साथ खड़ा है, सब अच्छा है। आपके साथ जो हो भी रहा है वो भी कहीं ना कहीं भगवान कर रहे हैं। आप बस विश्वास रखिए। बस ये कहानी यही सिखाती है। मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैंने सोचा कि शायद मैं बोल कर बताऊंगी तो मैं आप लोगों को ज़्यादा अच्छी लगेगी। कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा, कमेंट करिएगा। नहीं भी करेंगे तो ठीक है, मुझे अपनी बात कहनी थी, मैंने कहा। नमस्कार।